राज्य सरकार पिछले काफी समय से गरीब और वंचित तबके के बच्चों के साथ भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और उनके अभिभावकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। इस काम में कई NGOs भी आने लगे हैं। इसी दिशा में पानीपेट स्थित कलाकार कॉलोनी में काम कर रहा है प्रथम संस्थान। संस्था के ट्रस्टी KB कोठारी के मार्गदर्शन में यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। बच्चों के लिए संस्थान की ओर से स्कूल का संचालन किया जा रहा है। साथ ही उनके अभिभावकों को थड़ी ठेले सहित कई अन्य संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। कचरा बीनता हुआ बचपन या भिक्षावृत्ति करते हुए लोग किसी भी समाज के लिए अभिशाप से कम नहीं है। राज्य सरकार इन लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और साथ ही कई स्वयंसेवी संस्थान भी इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। इस वक्त हम खड़े हैं पानीपेट स्थित कलाकार कॉलोनी में, जहां प्रथम संस्था की तरफ से ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे इन बच्चों में और इनके जो अभिभावक जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके जीवन में परिवर्तन आ सके। ऐसे ही कुछ महिलाओं से हम बात करेंगे। संस्थान की ओर से यहाँ पर एक स्कूल का संचालन किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे रहने वाले लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं भी दी गई हैं, जिससे जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बन सके, बच्चे पढ़ाई से जुड़ सके। यहाँ एक महिला हमारे साथ हैं जो कि सिलाई मशीन करती है और सिलाई मशीन के जरिए अपनी जिंदगी को बदलने का प्रयास कर रही है। इनसे हम सबसे पहले जानते हैं। जी, आपका नाम मुझे बताइए। मनवारा खातून। क्या कुछ काम आप करती हैं और पहले आप क्या कर रही थी? अभी आपके पास यहाँ सिलाई मशीन में देख रही हूँ, पहले आप क्या क्या करती थी? पहले तो मैं झाड़ू पोछा कर रही थी, मेरे पास मशीन नहीं थी जी। और अब मशीन आ गया है, मशीन आ गई है तो मैं अब मशीन चला रही हूँ। मशीन चलाती है। परिवार में आपके और कौन कौन है? परिवार में मेरी 2 बेटी है, एक 18 साल की और एक 13 साल की। जी। बच्चे क्या कर रहे हैं आपके दोनों? बड़ी वाली लड़की तो अभी काम कर रही है एक घर में और छोटी वाली लड़की पढ़ाई कर रही है। तो बड़ी वाली लड़की अभी आपकी जो जिनका बता रही हूँ घर में काम करती है, वो भी पढ़ाई उनकी क्या चल रही है या नहीं चल रही है? नहीं, अभी फिलहाल बंद है, क्योंकि मेरा पति खत्म होने के बाद 5 साल हुए ना। मेरा पति खत्म होने के बाद मैंने उसकी पढ़ाई छुड़वाई दी थी, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि उसको पढ़ाऊँ। सरकारी में जाती थी, लेकिन क्या है कि इस किताबें वगैरह वगैरह मैं ले नहीं पाती थी और मेरी भी तबीयत खराब है, बीमार हूँ मैं, दिमाग की मरीज, तो इसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी मैंने। तो अब मैं सोच रही हूँ उसको दोबारा एडमिशन कराऊँ, बड़ी वाली को। और छोटी वाली बच्ची के बारे में बताइए आप। छोटी वाली लड़की तो अभी पढ़ रही है। पढ़ाई कर रही है। कहाँ जा रही है पढ़ने के लिए? वो स्कूल का नाम लेबर कॉलोनी में जा रही है। जी। अच्छा, अब आपको लग रहा है कि आपको सिलाई की मशीन मिल चुकी है, तो अब आप बच्चों को भी पढ़ा पाएंगे और आप अपना खुद का परिवार जैसे आप संभाल पाएंगे, कुछ कर पाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, बदलाव आएगा। हाँ बहुत। हम 6 परिवार है और पहले मैं काचरा बीन रही थी और अभी काचरा नहीं बीनता हूँ। अभी वो सब्जी का ठेला मिला मुझे, तो बाहर में रोड पे अभी सब्जी लगा रही हूँ। और मेरा 3 लड़की स्कूल जाती है पढ़ने के लिए, इनको रोज भेजता हूँ लुला के स्कूल में। हाँ। और मैं बाहर रोड पे सब्जी बेच रही हूँ। अच्छा लग रहा है आपको सब्जी बेच के? हाँ, जो काम करते थे। हाँ, सब्जी बेच के अच्छा लग रहा। पहले काचरा बीन रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था, अभी सब्जी बेच रहा हूँ ना तो ये अच्छा लग रहा है। ये इज्जत का वो है, सवाल है। सब्जी बेचना अच्छी बात है और कचरा बीन रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था पहले। जी। अच्छा, आपने जैसे बच्चों का आप बता रहे थे कि स्कूल जा रहे हो, पहले भी स्कूल जाया करते थे या अभी आपने शुरू किया? नहीं, पहले तो स्कूल नहीं जा रहा था, बच्चे घर पे रहता, खेल रहा था उधर इधर। और आप जब यहाँ पे स्कूल खुल गया तो आप बच्चा को रोज स्कूल भेजता हूँ, यहाँ पे रोज ही जाता है स्कूल। नमस्कार, मेरा नाम पुतली है जी। मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है स्कूल। 2 लड़का है और एक हम है, एक पति है, 4 आदमी है। 4 लोग हैं? हाँ, 4 लोग है। कुछ तो करना नहीं, घर पे रहता हूँ। पति काम पे जा रहा है, बेलदारी, यही है। और किराए पे रह रहा हूँ और कुछ नहीं है। बच्चे कितने बड़े हैं आपके? बच्चे तो 5 साल के हैं। 5 साल। पहले पढ़ती थी वो या अभी? नहीं, अभी पढ़ने जा रहा है। अब पढ़ने जा रहे हैं? हाँ, अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बच्चे पढ़ने चले जाएंगे तो घर पे आपकी मदद करने के लिए भी तो आपको जरूरत होगी? नहीं, पढ़ने जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, पढ़ेगा। मंजू, कहाँ पढ़ने जाते हो आप? मैं तो इस दीदियों के पास जाते हैं। दीदियों के पास जाते हैं? नाम क्या है जहाँ पर दीदियों के पास जाते हैं? उसका नाम होगा ना कुछ, प्रथम के नाम से क्या नाम है? संतिया। प्रथम संस्था में आप जाते हैं? हाँ। कितने दिन हो गए आपको वहाँ पढ़ाई करते हुए? 1 महीना हो गया। 1 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं। क्या क्या सीखा आपने, कुछ बताएंगे हमें? बहुत कुछ सीखे। जैसे नारा से हम इससे वो गिनती
मजा आ रहा है पढ़ाई करने में? मजा आ रहा है। मैं पहले पढ़ने जाती थी मैम के पास, इधर मैं पहले स्कूल जाती थी। जब मैं इधर सामने लॉकडाउन लग गया ना, तो सामने मैम है ना वो स्कूल खोले ना, तो मैं उधर पढ़ने जाती थी। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत कुछ सीखी। मेरे को पहले उतना भी नहीं आता था, हिंदी भी नहीं आती थी पढ़ने। मैं मैम के पास गई, जब मेरे को आया हिंदी भी पढ़ने आया, और मेरे को अच्छा भी लगता है मैम के पास पढ़ने जाने में। हाँ, मजा तो बहुत आ रहा है। बड़े होके क्या करना है? बड़े होके तो मेरे को है ना जैसे कुछ भी बनना, जैसे कुछ सोचा है बड़े होके क्या बनना है? टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या बनना है? मेरे को तो मैम की तरह टीचर बनना है। मैं कुछ टीचर जो प्रथम संस्थान से जुड़ी हुई उनसे हम बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। आपका नाम बताएं मैम। मैम मेरा नाम पूजा है। जी पूजा जी। जी, और मैम जो प्रथम संस्था है वो बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम करती है। ऐसे बच्चे जो कहीं स्कूल नहीं जा रहे हैं या कहीं उनका एडमिशन नहीं है और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो पढ़ा नहीं पा रहे हैं बच्चों को, उन बच्चों को हम अपनी संस्था से जोड़ने का काम करते हैं। कलाकार कॉलोनी में हमने बात की थी कुछ महिलाओं से और बच्चों से। अब हम आपको लेकर आए हैं प्रथम संस्थान की ओर से संचालित किए जा रहे छोटे से स्कूल में, जहां पर कलाकार कॉलोनी में रहने वाले बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चे मौजूद हैं जो अपनी पढ़ाई में अभी लगे हुए हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अभी पढ़ाई करने में कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? कुछ और भी यहाँ पर एक समूह और संस्थान की तरफ से संचालित किया जा रहा है। किशोरी बच्चों का समूह है। इस समूह की खास बात यह है कि ऐसी लड़कियां जिन्हें उनके अभिभावक किसी ना किसी वजह से स्कूल नहीं भेजना चाहते, उन्हें पढ़ाई से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर भी कुछ बच्चियां हमारे साथ बैठी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो स्कूल की तरफ क्यों नहीं जा पा रही, स्कूल का रुख क्यों नहीं कर पा रही है। अपना नाम बताओ मुझे। शीतल। शीतल, स्कूल नहीं जाते हैं? नहीं। स्कूल क्यों नहीं जाते हो? क्योंकि है ना मेरी मम्मी से चला नहीं जाता और मेरे पापा की डेथ हो गई, इसलिए नहीं जाती, और मेरी दादी कमा के गई। तो कमाने वाला भी घर में कोई नहीं है? हाँ। पहले जाया करते थे स्कूल? हाँ। उसके बाद पापा की डेथ के बाद आप स्कूल नहीं जा पाए? हाँ। फिर यहाँ पर कैसे पहुँचे? यहाँ पे कैसे आए? हमारी मैडम में लेके आई थी। मेरे दादी के पास पैसे नहीं पढ़ाने के लिए। दादी के पास, परिवार के पास पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए। एक बड़ी मजबूरी है इन बच्चों के सामने, पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे। फिर यहाँ पर कैसे पहुँची आप? मैडम लेके आई थी। मैडम आपके घर पहुँची, मम्मी पापा ने, आपकी दादी, सब लोग ने बोल दिया यहाँ पे पढ़ने के लिए? हाँ। अब हम यहाँ की संस्थान की जो संचालक है उनसे हम बातचीत करेंगे। हमने 2019 से काम करना शुरू किया। एक्चुअली हमने पूरा जयपुर शहर में एक बहुत बड़ा सर्वे किया था चाइल्ड बैगर को लेकर के, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है चाइल्ड बैगर का जयपुर शहर में। तो हमने देखा कि अलग अलग जगह बच्चे बहुत भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, तो हम उनके जीवन में किस तरह से बदलाव ला सकते हैं, उन तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो पहले हमने एक सर्वे किया जिसमें हम लोगों ने करीब 700 बच्चे मिले हमें बैगिंग करते हुए अलग अलग जगह पर। फिर हमने जाकर के इनकी कम्युनिटीज़ में कांटेक्ट किया, तो वहीं उसी दौरान हमने देखा कि कलाकार कम्युनिटी में लगभग 100 से भी ज़्यादा बच्चे जो बैगिंग कर रहे थे। तो हमें लगा कि इन बच्चों को एजुकेशन से जोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे इस तरह से तो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, और बैगिंग में, परिवार में और इन सब में बच्चे इन्वॉल्व रहे तो इनका भविष्य क्या होगा। तो इसी उसमें हमने जयपुर की कलाकार कम्युनिटी में मल्टीपल एक्टिविटी सेंटर शुरू किया। मल्टीपल एक्टिविटी सेंटर एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर बच्चे आसानी से आ जा सकते हैं। वहाँ पर किसी तरह का बाउंडेशन, दबाव नहीं होगा। बच्चों के लिए कुल मिला के एक माहौल क्रिएट करना है कि एक ऐसा माहौल बच्चों को प्रोवाइड करना जहाँ बच्चों को बैठना, उठना, रहना, रहन सहन सीखना, और फिर उसके बाद में हमारा उद्देश्य होगा बच्चों को मेनस्ट्रीम करवाना, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। तो ये हमारे साथ थी कृष्णा तंवर जी, जिन्होंने बताया कि इस मल्टीपल एक्टिविटी सेंटर में बच्चों को अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है, जिससे इन बच्चों की पढ़ाई की तरफ जो रुचि है वो जो खत्म हो चुकी थी वो दोबारा से जागृत हो सके। उसके बाद संस्था ने टारगेट लिया कि 1 साल के लिए इन बच्चों को इसी सेंटर में रखा जाएगा और उसके बाद इन बच्चों को सरकारी स्कूलों से एनरोल करवाने की कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और शिक्षा की जो मुख्य धारा है उससे भी इनका जुड़ाव हो सके और अपने जीवन में बदलाव कर सके। जो बच्चे
सपने देख रहे हैं कुछ ना कुछ बनने के, उस सपने को भी बच्चे पूरा कर पाएंगे। पत्रिका टीवी के लिए कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ राखी अजय।